सुप्रभातम प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का तर्क संग्रह की कक्षा में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, कोटा विश्वविद्यालय के बीए अंतिम वर्ष में तर्क संग्रह को रखा गया है। तर्क संग्रह की हमने कई कक्षाएं ली है, जिनमें हमने इस ग्रंथ की पृष्ठभूमि के तौर पर हमने दर्शन का अर्थ और दर्शन के भेदों के बारे में हमने चर्चा की थी। उसके बाद में यह भी देखा कि तर्क संग्रह ग्रंथ है वो अन्नम भट्ट जी के द्वारा लिखा गया है। तर्क संग्रह का संबंध न्याय वैशेषिक दर्शन के साथ है। इसका मंगलाचरण हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने यह देखा कि पदार्थ एक शब्द आता है जिसके 7 भेद किए हुए थे। पदार्थ की परिभाषा के अंदर मैंने आपको बताया पदजन्य प्रतीति विषयत्वम पदार्थत्वम, और वह पदार्थ 7 प्रकार का होता है। वो 7 प्रकार थे: द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय और अभाव। ये 7 प्रकार के पदार्थ मैंने आपको बताए थे। ये जो 7 पदार्थ है, ये पद के द्वारा उत्पन्न जो ज्ञान है उसका विषय बनते हैं, इसलिए इनको पदार्थ कहा जाता है। सर्वप्रथम हमने विगत कक्षा में द्रव्य के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया था। द्रव्य 9 प्रकार के होते हैं। तत्र द्रव्याणि नवविधा, अर्थात 9 प्रकार के होते हैं। उसमें पृथ्वी, अप, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा, मन, ये 9 प्रकार के मैंने आपको द्रव्य बताए थे। द्रव्य की परिभाषा द्रव्यत्वम, जातिमत्वम, समवायी कारणत्वम, ये द्रव्य की मैंने परिभाषा बताई थी। और पृथ्वी द्रव्य के बारे में हमने सही प्रकार से पढ़ा था। मैंने आपको यह बताया था कि पृथ्वी का लक्षण तत्र गंधवती पृथ्वी और पृथ्वी नित्यारूपा अनित्यारूपा 2 प्रकार के भेद, और अनित्य रूप है वो शरीर, इंद्रिय और विषय, ये मैंने आपको भेद बताए थे। उसके बाद में हमने गुणों की भी चर्चा की थी। गुण 24 प्रकार के होते हैं। अस्तु, यह तो हमने पढ़ा था विगत कक्षाओं में। अब मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, आपकी परीक्षा में प्रश्न 2 प्रकार से आते हैं। या तो ऐसा आ जाता है पृथिव्याः किम लक्षणम, पृथ्वी का क्या लक्षण है, उसके भेदों का वर्णन करो। या क्या होता है तत्र गंधवती पृथ्वी द्विविधा, इस प्रकार से जो तर्क संग्रह का जो गद्यांश है उसकी व्याख्या आपको करनी होती है। तो मैं आपको व्याख्या बता रहा हूं कि तत्र का अर्थ क्या होता है, तो वहां पे तत्र का अर्थ देते हुए आपको उसकी व्याख्या समीचीन तरीके से आपको करनी है। अस्तु, आज हम सभी इस आज की कक्षा में हम सभी द्रव्य पृथ्वी के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम अप का अर्थ होता है जल, जल का क्या लक्षण होता है, जल के कितने भेद होते हैं, और वास्तव में देखी जाए तो जल की तार्किक परिभाषा क्या है, इसके बारे में हम सभी अच्छे से पढ़ेंगे। अस्तु, देखिएगा आपके सम्मुख उपस्थित है, यह चार्ट हमने पढ़ लिया था। उसके बाद में पृथ्वी के बारे में भी हमने पढ़ा था। मैं आपको सारणी के माध्यम से समझा रहा हूं ताकि आप बिल्कुल भी कंफ्यूजन आपके न रहे। उसको कंफ्यूज को दूर करने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। अब आज हम सभी पदार्थ के 7 भेदों में पहला भेद द्रव्य है, और द्रव्य के 9 भेदों में पृथ्वी और दूसरा जो भेद है अप, उसके बारे में हम सभी पढ़ रहे हैं। अब देखो, अप है, अप का अर्थ होता है पानी, जल होता है। जल का क्या लक्षण, बड़ा ही सुंदर लक्षण दे रखा है, शीतस्पर्शवत्य आप है। क्या लिखा हुआ है? शीतस्पर्शवत्य आप है। इसका अर्थ क्या होता है, स्पर्शवत्य जो पद है ना, वो बनता है स्त्रीलिंग बहुवचन में। जैसे स्पर्शवती, स्पर्शवत्यौ, स्पर्शवत्य है। स्पर्श से युक्त कोई स्त्रीलिंग है तो एक वचन में क्या बोलेंगे, स्पर्शवती है। यदि पुल्लिंग है तो स्पर्शवान बोलेंगे। समझ में आ रहा ना? आपके व्याकरण का भी मैं आपको ज्ञान करवा रहा हूं कि यहाँ पे जो शीत स्पर्श वत्य लिख रखा है, ये वत्य जो पद है ना,
ये स्त्रीलिंग का मतुप प्रत्यय करते हैं ना, तो वहां पे प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में बनता है। अब आप ये कहोगे कि यहाँ पे तो आप शब्द लिखा है, तो क्या आप जो शब्द है क्या वो स्त्रीलिंग है, क्या बहुवचन है? तो मैं आपको बता दूं, आप याद रखो कि जो आप जो शब्द बनते हैं, जल को संस्कृत में आप कहते हैं, तो वो सभी इसके रूप बहुवचन में चलते हैं और स्त्रीलिंग में होते हैं। पानी का कोई एक वचन हो सकता है क्या? है ना? तो ये आपको इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, शीत स्पर्श वत्य आप है। यदि स्त्रीलिंग एक वचन होता ना जल, तो क्या होता, शीत स्पर्श वती। द्विवचन होता तो शीत स्पर्श वत्यौ बहुवचन ही है, तो इसलिए क्या बना, शीत स्पर्श वत्य है। कुल मिला के बात है, इसका अर्थ यही होता है जिसका स्पर्श ठंडा हो। पानी का लक्षण बड़ा ही रोचक दे रखा है, जिसके छूने से हमें वो ठंडा लगे उसको क्या बोलेंगे, पानी बोलेंगे। आपको पता चल जाता है ना। अब आप कहेंगे पानी तो गर्म भी होता है, हम कितना भी गर्म कर ले पानी को, बर्फ भी बना ले, पर अपनी प्रकृत अवस्था में वो ठंडा ही रहेगा। पानी को हमें गर्म करना पड़ता है, पर वस्तुतः पानी होता तो ठंडा ही है। तो यह जल का लक्षण मैंने आपको बता दिया। अस्तु, उसके बाद में देखो क्या है, द्विविधा, जल के दो भेद बता दिए। ठीक है, पहला है नित्या परमाणु रूपा। अब आज की आधुनिक साइंस भी क्या बताती है, पानी H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनसे मिलके बना होता है। तो जल के अंदर जो परम अणु, जो सूक्ष्मतम जो अणु है जिसका विभाजन नहीं किया जाए, वो तो कहीं नहीं बदलता है। तो इसलिए जल का पहला भेद है नित्यारूप। नित्या का मतलब जल में स्थित जो परमाणु है वो अपरिवर्तित रहता है। वो उसको जल की आप चाहे बर्फ बना लो या जल को गर्म कर लो, उसके जो परमाणु है ना वो तो अपरिवर्तित ही रहते हैं, वो कभी बदलते नहीं है। इसलिए कहा जाता है नित्या परमाणु रूपाः। जल का दो भेद होते हैं। पहला भेद परमाणु रूप होता है, जो नित्य रेगुलर, वो हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, उसके बाद में आया अनित्याः। अनित्याः का अर्थ हो गया कार्य रूपा। जब हम जल को परिवर्तित कर लेंगे, कैसे, जल की बर्फ बना ली, जल की भाप बना ली, तो वस्तुतः जल तो रहना ही है वहां पे, पर वो कार्य रूप में, कारण जल था और उसके कार्य रूप में आप कितने ही परिवर्तन करो तो वो अनित्य हो जाता है। कभी बर्फ बन जाता है तो कभी गर्म पानी हो जाता है। तो अनित्य रूप में जल के भेद होते हैं। अब जो कार्य रूप है उसको तीन प्रकार से बांट रखा है। पहला है शरीर, दूसरा है इंद्रिय, तीसरा है विषय। तीन प्रकार के भेद होते हैं जल के अनित्य रूप में। पहला भेद है शरीरम। शरीर का अर्थ होता है वरुण लोक। ऐसी मान्यता है कि वरुण लोक में ये जो जल है इसका शरीर वरुण देवता के रूप में शरीर वरुण लोक के अंदर प्रसिद्ध है। इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब क्या होता है, जिससे विषयों का ग्रहण हो। तो जल है, जल का ग्रहण किससे होगा, रसना। क्या लिखा हुआ यहां पे, रसना। रसना कहते हैं जिह्वा को, जीभ को, और उसमें आगे लिखा हुआ है जिह्वा अग्रभाग। अर्थात जल है ना, जल का इंद्रिय है वो रसना का अग्रभाग है। समझ में आ गया, रसना नहीं होगा, जिह्वा का अग्रभाग। आप देखेंगे हमारी जीभ है, उसमें स्वाद का पता जिह्वा के अग्रभाग से पता चलता है ना। इसलिए क्या होता है, जो इंद्रिय है वास्तविक रूप से वो क्या है, जिह्वा का अग्रभाग ही है। उसके बाद में विषय है। अब ये विषय के रूप में कहाँ रहता है, सरित समुद्र आदि। सरिता बोलते हैं नदियां को, समुद्र आदि जितने भी है ये जल के क्या है, विषय रूप में है। ये तो मैंने आपको व्याख्या की। अब मैं आपको इसका अच्छे से अर्थ समझाता हूं। जल का लक्षण है शीत स्पर्शवत्य आप है, जो जिसका स्पर्श ठंडा हो, शीतल हो, उसको कहते हैं जल। जल का जो सूक्ष्मतम जो
परमाणु है वो अपरिवर्तित रहता है, इसलिए जल के दो भेद होते हैं। पहला भेद नित्य रूप, नित्य रूप के अंदर परमाणु रूप रहता है। अनित्य रूप में जो बदलते रहते हैं अवस्थाओं में, उसमें होता है शरीर, इंद्रिय और विषय। शरीर रहता है वरुण लोक में, इंद्रिय जिह्वा के आगे का भाग है वो जल का इंद्रिय कहलाता है, और विषय जो नदियां, समुद्र, तालाब आदि जितने भी है ये विषय है जिनमें जल उपलब्ध रहता है। इस प्रकार से आपको मैंने जल की तर्क संग्रह में क्या परिभाषा, क्या भेद है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। यदि आपके परीक्षा में प्रश्न आ जाए आप है किम लक्षणम, तो आप ये लक्षण लिख सकते हैं, भेद आए तो भेद लिख सकते हैं, और इसकी पूरा यदि कोई गद्यांश आता है तो उसकी भी आप अच्छे से व्याख्या कर सकते हैं। तो द्रव्य का पृथ्वी हमने पढ़ा, अप भी हमने पढ़ दिया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो आगे आता है तेज। द्रव्य का तीसरा भेद तेज है ना, चलो उसको पढ़ते हैं। तेज का लक्षण क्या है? उष्ण स्पर्शवत तेज है। लक्षण यही है, आपको परीक्षा में यही लिखना है, उष्ण स्पर्शवत। देखो ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पे, उष्ण स्पर्शवत लिखा है। अब देखो वहां पे जल के लक्षण बताते समय स्पर्शवत्य लिख रखा था, और यहाँ पे स्पर्शवत लिखा है। क्यों? क्योंकि ये जो तेज है शब्द है ना, ये नपुंसक लिंग में चलता है। आप है पद था स्त्रीलिंग में चल रहा था, अप शब्द स्त्रीलिंग में चल रहा था, और तेज है जो पद है वो नपुंसक लिंग में चल रहा था। नपुंसक लिंग में रूप कैसे चलेंगे? स्पर्शवत, स्पर्शवती, स्पर्शवंती। अब एक वचन में क्या चलेगा? स्पर्शवत हो गया ना, स्पर्श से युक्त। इसका अर्थ क्या हो गया? स्पर्श से युक्त। इसमें मतुप प्रत्यय हो रखा है, अर्थात स्पर्श से युक्त होता है। क्या? तेज है। उष्ण, उष्ण का अर्थ होता है गर्म, अर्थात जिसको छूने से ग्रीष्म गर्म लगे, उष्ण लगे, उसको कहते हैं तेज। तेज की सामान्य सी परिभाषा है, जिसको स्पर्श करने से आपको उष्ण लगे उसको कहा जाता है तेज। तो देखो यही लिख रखा है मैंने, उष्ण स्पर्शवत तेज है जो छूने में गर्म लगे। समझ में आ गया आपके अच्छे से? अब देखो आगे क्या है, द्विविधम। ये कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। अब मैं आपको बात बताऊं, आधुनिक विज्ञान भी मानती है कि जो तेज होता है, तेज के अंदर भी कण होते हैं, कणों के भी अणु परमाणु होते हैं। तो तेज के 2 भेद हो गए। पहला भेद नित्य रूप, जो हमेशा हर स्थिति में एक ही रहता है, नित्य ही रहता है, वो है परमाणु रूप। परमाणु अपरिवर्तित रहते हैं, परमाणु बदलते नहीं हैं। एक बात बताऊं मैं आपको, सोचो यदि परमाणु बदल गए, तेज का जो परमाणु है वो यदि बदल गया तो वो तेज रहेगा ही नहीं। जैसे जल है, जल का परमाणु बदल जाए तो जल का परमाणु बदल गया तो वो जल रहेगा ही नहीं, वो तो कोई दूसरा पदार्थ हो जाएगा। इसलिए परमाणु रूप में प्रत्येक द्रव्य, जल है और उसके बाद में तेज है, वो नित्य हमेशा समान ही रहता है। इसलिए नित्य रूप में, परमाणु रूप में एक भेद होता है तेज का, नित्य। उसके बाद में दूसरा है अनित्य। अनित्य का मतलब होता है कार्य रूप में, वो जो तेज रूपी जो कारण है वो विभिन्न अवस्थाओं में जब कार्य बन जाता है तो उसका दूसरा भेद होता है अनित्य। अब देखो क्या होता है, ये जो अनित्य रूपी तेज है उसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। आप इनको अच्छे से समझ लो ताकि आप परीक्षा में अच्छे से लिख सको, है ना। अनित्य रूप में, कार्य रूप में अनित्य का भेद है। अब कार्य रूप में इसके 3 भेद आते हैं। कितने भेद आते हैं? 3 भेद आते हैं। मैं आपको बता देता हूं अच्छे से, देखो। पहला भेद है शरीर, दूसरा है इंद्रिय, तीसरा है विषय। ये कार्य रूप में 3 भागों में विभक्त हो जाता है तेज। देखो शरीर, ऐसा कहा जाता है कि आदित्य लोक में, सूर्य लोक में तेज का शरीर रहता है, अर्थात उसकी प्रधानता रहती है। जैसे सूर्य है, सूर्य लोक में तो वहां पे आपको क्या पता, प्रकाश ही प्रकाश रहता है। तो ऐसा माना जाता है कि तेज का जो शरीर है वो सूर्य लोक में रहता है। समझ में आ गया आपके अच्छे से? अब सूर्य के, हम चंद्रमा पे जाके आ गए, सूर्य पे कभी भी नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो शरीर है
वो तेज शरीर नहीं है। सूर्य के पास में जाते वहां पे इतनी ज्यादा उष्णता होती है कि जो चीज जाए वो जल के भस्म हो जाती है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, उस सूर्य लोक में केवल तेजस का ही शरीर वहां पे प्रयोग में हो सकता है। इंद्रिय, अब जो तेज है ना उसका ग्रहण किससे होता है? चक्षुहु कृष्ण ताराग्रवर्ती। चक्षु बोलते हैं आंख को, कृष्ण बोलते हैं काले को, तारा मतलब जो पुतलिका, जो तारा होता है ना आंख का, अग्रवर्ती आगे का भाग, तो उसकी इंद्रिय के रूप में बताया है कि जो हमारी आंख है, आंख के अंदर जो आगे का जो भाग है, जो हमारी देखो, आप देखो हमारी आंख है पूरी सफेद है, फिर अंदर एक ब्लैक कलर का अंदर क्या आता है, एक तारा आता है, गोलाकार आता है। उस तारे के आगे वाला भाग आप देखेंगे, आंख को जब चित्र देखेंगे तो उसमें पता चलेगा आगे का भाग है, तो उसमें इसको कहा जाता है इंद्रिय। इसलिए आपने देखा होगा आंख का कोई सा भी इधर उधर का नष्ट हो जाए तो कोई चिंता की बात नहीं है। यदि आंख का बीच का भाग यदि नष्ट हो जाता है तो हम किसी भी प्रकार के चित्र को हमारी आंख ग्रहण नहीं कर सकती है। तो आंख के तारे का अग्र भाग है, आगे का जो भाग है वो तेज का ग्रहण कर सकती है। अब सामान्य सी बात है, जैसे मैं मान लो ये जो कलम है इसको देख पा रही, मेरी आंखें इस कलम को देख पा रही है, ठीक है, तेज है, प्रकाश है तभी तो देख पा रही है, अंधेरा कर दो इसको नहीं देख पाएगी। समझ में आ गया ना? तो तेज का ग्रहण हो रहा है, किससे ग्रहण हो रहा है? चक्षु कृष्ण ताराग्रवर्ती, आंख के आगे वाले भाग से इसका ग्रहण होता है। विषय, अब ये जो तेज है वो किन किन विषयों में उपस्थित रहता है? पहला है भौम, ये आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे कि इसके इंद्रिय विषय है, तेज का विषय कितने प्रकार का होता है? तो 4 प्रकार का, भौम, दिव्य, उसके नीचे और लिख रखा है आगे उदरीय और आकरज, 4 प्रकार के भेद होते हैं। तो देखो पहला जो तेज होता है उसका नाम है भौम। भौम शब्द है वो भूमि शब्द से बना है, अर्थात वन्नी आदि का तेज। हम जो आग लगाते हैं ना उसमें भी क्या होता है? तेज होता है ना, तो उसको बोलते हैं भौम। तो एक जो कार्य रूपी जो दूसरा भेद है उसका विषय क्या है? पहला भौम, तेज उपस्थित रहता है अग्नि आदि में। जैसे खद्योत जो जुगुनु होता है, जुगुनु में जो तेज होता है वो किस भेद का है? वो है भौम रूपी तेज का। समझ में आ गया? एक तेज होता है भौम जो अग्नि आदि में रहता है। अब आपकी परीक्षा में प्रश्न आ जाए कि वन्नी आदि किस तेज में रहते हैं, नीचे आ जाए भौम, दिव्य, उदरीय, आकरज, तो आपको लिखना है वहां पे भौम। आप जब नेट जेआरएफ की परीक्षा देंगे ना तो उसमें से प्रश्न आते हैं। आगे देखो क्या, दिव्य, दिव्य जो शब्द है उसका देखो अर्थ क्या है? अप ईंधनम दिव्यम, पानी से जो बिजली आदि बनती है उसको बोलते हैं दिव्य। हम जो लाइट में ट्यूबलाइट आदि या मोबाइल में जो चार्जिंग होता है वो विद्युत करंट होता है ना, तो वह जो करंट है वो भी तेज का ही भाग है, पर वो किस में आता है? वो आता है दिव्य में। आपको कोई पूछ लेना कि जो बिजली है, करंट है, विद्युत है, वो तेज के किस भाग में आती है, तो आप क्या कहोगे? दिव्य। किसमें? दिव्य। बादल की बिजली, सूर्य चंद्र आदि के अंदर भी आज सौर ऊर्जा है। ये जितनी भी ऊर्जा हम है ना, सौर ऊर्जा से हम क्या करते हैं? सौर ऊर्जा से आजकल हम अपनी विद्युत की जगह इसका वैकल्पिक रूप से उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दिव्य तेज माना जाता है। समझ में आ गया आपके अच्छे से? उसके बाद में, दिव्य के बाद में आता है देखो औदरीय। एक तेज होता है औदरीय में। औदरीय शब्द है वो उदर शब्द से मिलकर बना होता है। उदर का अर्थ होता है पेट। क्या होता है? पेट। इसका अर्थ क्या होता है? भुक्त अन्न परिणाम हेतु, हम जो भोजन आदि करते हैं, अन्न आदि हम जो खाते हैं, तो हमारे शरीर में एक प्रकार की गर्मी या तेज होता है जो क्या करता है? हमारे भोजन को पचा करके रक्त आदि में उसको परिवर्तित करता है और अपशिष्ट पदार्थ को अलग निकालता है। तो ये जो प्रक्रिया है वो औदरीय जठराग्नि होती है। हमारे शरीर में जो जठर होता है, जठर में एक अग्नि होती है,
तो वो जो अग्नि होती है वो भी एक प्रकार का तेज का भेद है। उस तेज के भेद का नाम क्या है? औदर्य। पिया गया जल भी होता है ना, उसको भी वो अंदर से जाकर के वो जो अग्नि होती है वो क्या करती है? उसको पचाती है और हमारे शरीर का जितना भाग चले उसमें प्रयोग लेती है। इसलिए कभी कभी कहा जाता है ना कि इसकी पेट की जो अग्नि है वो कम हो गई, इसलिए दवाई लेना पड़ता है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में जो जठराग्नि होती है वो भी एक प्रकार के तेज का ही भेद है। उस तेज के भेद का नाम है औदर्य। क्या है? औदर्य। समझ में आ गया? आकरजम, आकरजम का अर्थ होता है सुवर्ण आदि में रहने वाला तेज। सोना भी देखो चमकता है ना। आपने देखा होगा कि जब कई ऐसी धातुएं होती है जिनको आप क्या करो, अंधेरे में रख दो, वो चमकेगी। समझ में आ गया? तो जो सोने या तांबा आदि में जो तेज रहता है, एक प्रकार का जो प्रकाश रहता है, वो किसका भेद है? आकरज का भेद है। इस प्रकार से हमने तेज के बारे में पढ़ा। मैं आपको पुनः बता दूं, तेज का लक्षण क्या होता है? उष्ण स्पर्शवत तेज है, जिसको छूने से गर्म लगे। ठीक है, दो भेद थे, नित्यम अनित्यम। नित्यम में परमाणु रूपम, परमाणु सभी कार्यों में समान रहता है, इसलिए उसका भेद है नित्य। अनित्य भेद तीन प्रकार से, शरीर, इंद्रिय, विषय। शरीर रहता है आदित्य लोक में, इंद्रिय होता है चक्षु का जो आगे का, आंख का जो आगे का भाग है। विषय चार प्रकार का होता है, भौम आग में रहता है, दिव्य इसमें जो विद्युत करंट आदि है, इसमें औदर्य जठराग्नि के रूप में, आकरजम सोने आदि में रहने वाला तेज। इस प्रकार से हमने चार प्रकार के विषयों के बारे में भी हमने पढ़ा है। यदि आपकी परीक्षा में प्रश्न आता है तो मुझे विश्वास है आप इसको अच्छे से आप लिख सकते हैं, लक्षण भी, भेद भी और उन सभी भेदों के उदाहरण भी। अब हम आगे चलते हैं वायु। देखो बड़ा ही ये कक्षा कितनी रोचक होती जा रही है। हम वायु को जानते हैं, पानी को जानते हैं, फिर भी इसमें जो एक प्रकार की जो तार्किक जो परिभाषा दी गई है उसमें आपको लगेगा, इतना अच्छा लगेगा कि ऐसे भी परिभाषा हो सकती है क्या। अब देखो क्या है, रूप रहित स्पर्शवान वायु। रूप रहित, जिसका रूप नहीं हो, स्पर्शवान। स्पर्शवान का अर्थ हो गया जिसको स्पर्श कर सके, स्पर्श से युक्त हो। अब यहाँ पे स्पर्शवान इसलिए आया है कि वायु जो पद है ना वो पुल्लिंग एक वचन में चलता है। समझ में आ गया? मैंने आपको देखो बताया है कि स्पर्शवती स्त्रीलिंग में, स्पर्शवती, स्पर्शवत्यौ, स्पर्शवत्य है स्त्रीलिंग के रूप। पुल्लिंग में स्पर्शवान, स्पर्शवन्तौ, स्पर्शवंत है। स्त्रीलिंग में स्पर्शवत, स्पर्शवती, स्पर्शवंती, ये इसके रूप चलते हैं, है ना। तो यहाँ पे स्पर्शवान आया है, क्यों? क्योंकि वायु शब्द है वो पुल्लिंग का एक वचन है। समझ में आ गया आपके अच्छे से ना। रूप रहित, जो रूप से रहित हो, रूप की जिसमें राहित्य हो और स्पर्श हो, हम उसको टच कर सकते हैं, वी कैन टच, है ना। जिसका स्वरूप न हो, जिसे स्पर्श कर सके, वो वायु होती है। अब आपको मैं बताता हूं कि जैसे पंखे की जो हवा चल रही है, आप देख करके बता पाओगे क्या कि आप देख करके नहीं बता पाओगे कि ये पंखे की हवा, आप देख करके बता दोगे कि हवा आ रही है। आप उसको स्पर्श करोगे, उसको क्या करोगे? स्पर्श आप करोगे। समझ में आ गए ना आपके अच्छे से। तो रूप रहित स्पर्शवान वायु, जो रूप से रहित है, स्पर्श से जो युक्त है, उसको कहा जाता है वायु। द्विविध है, वायु भी दो प्रकार की होती है। पहली नित्य है, दूसरी अनित्य है। नित्य रूप में परमाणु है, हवा के अंदर भी, हवा भी परमाणुओं से बनी है। हवा में आपको पता है ना, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, कितनी प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है और वो भी किसी न किसी परमाणु से मिलकर बनी रहती है। और मैंने आपको बताया ना, किसी भी द्रव्य का जो उसका परमाणु है वो किसी भी अवस्था में नहीं बदलता है। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से। जैसे हवा है, हवा का आपने स्प्रे बना लिया, बॉडी स्प्रे बना लिया, ठीक है। जब आप इसको टच करोगे, जब आप इसको स्प्रे को डालोगे कहीं पे, तो है तो वो हवा ही, वही परमाणु जो हवा में उपलब्ध रहते हैं, वही परमाणु स्प्रे के अंदर जो गैस है उसमें भी वही परमाणु है। तो पहला भेद हुआ नित्य, परमाणु रूप है। समझ में आ गया दो भेद। दूसरा भेद अनित्य रूप, कार्य रूप में।
हवा के भी बहुत, हवा रूपी कारण है ना, उसके भी कितने भी प्रकार के कार्य बनाए जा सकते हैं। चलो अब इसके कार्य रूप में इसके 3 भेद पुनः होते हैं। नित्य का तो कोई भेद नहीं होता है, पर अनित्य के पुनः 3 भेद हो जाते हैं। पहला भेद होता है शरीर, दूसरा विषय, तीसरा इंद्रिय होता है, वो भी हम देखेंगे। शरीर कहा जाता है, इसका शरीर वायु लोक है, ऐसा कहा जाता है कि जहां पे वायु लोक है, ऐसा ब्रह्मांड में, वहां पे जो भी है उनका शरीर वायु ही रहता है। समझ में आ गया। उसके बाद में इंद्रिय, इंद्रिय त्वचा, आपको पता है ना कि हवा का लक्षण होता है स्पर्श, जिसको स्पर्श कर सके उसको हवा कहते हैं। और विषय उसका इंद्रिय, इंद्रिय का मतलब उसका विषय का ग्रहण किससे होता है, हमें पता कैसे चलता है स्पर्श का, हमारी त्वचा से चलता है। आपको पता है कि जब आप रात को सोए रहते हैं तो आपके पैर के पास में कोई जानवर आकर के आपको स्पर्श करता है, आप चौंक करके उठोगे और आप, ऐसा आपको प्रतीत होगा कि किसी भी वस्तु ने आपकी स्पर्श किया। आपके जो मस्तिष्क और जो तंत्रिका तंत्र, रीढ़ की हड्डी और आपके दिमाग के अंदर जो एक सिस्टम बना रखा है, संवेदी जो तंत्रियां होती है, वो त्वचा के माध्यम से जाकर के आपके मस्तिष्क को सूचना देंगे। क्या सूचना देंगे? आपके वहां पे किसी ने स्पर्श किया है। समझ में आ गया ना। तो वास्तव में स्पर्श का जो कारण क्या होता है, वो त्वचा ही होती है। समझ में आ गया आपके अच्छे से। विषय, अब इसका जो विषय, ये कहां कहां उपस्थित रहता है? वृक्षादि कंपन हेतु, इसका विषय रहता है वृक्ष आदि, वृक्ष या कोई वस्तु आदि है। कंपन, जब वो वाइब्रेट होती है, हिलती है, तब हम कहते हैं, क्या कहते हैं? हवा आ रही है। आपने देखा होगा रात के समय में आपके घर का पर्दा यदि हिल रहा है तो आप क्या सोचोगे? हवा आई है। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से। क्यों? क्योंकि जो पर्दे का जो हिलने का कारण है वो हवा ही हो सकती है। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से। इसी प्रकार आप वृक्ष देख करके, जब आंधी आने वाली होती है या तूफान आने वाला होता है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारे घर में जितनी वस्तुएं रहती है, पेड़ पौधे आदि सब इधर उधर हिलते रहते हैं, तो उनका जो वृक्ष आदि का जो कंपन हेतु है, कंपन का जो कारण है, वो वायु ही है। समझ में आ गया आपके अच्छे से। अब मैं आपको बात बताता हूं कि ये तो मैंने आपको विषय के बारे में बताया। अब देखो, मैं आपको कुछ एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, आपकी परीक्षा में आ सकती है, आगे तो आपके काम आएगी, है ना। शरीर अंतः संचारी वायु प्राण है। आपको पता है ना, हमारे शरीर में भी हवा का संचार प्रतिदिन रहता है। आपको पता है ना, हमारे नासिका और मुख से अंदर ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। हम ऑक्सीजन को इनहोल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहोल करते हैं। ये प्रक्रिया प्रतिदिन चलती रहती है। जिस दिन रुक गई उस दिन क्या होगा? हमारे प्राण पखेरु उड़ गए, ऐसा कहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं जो ये हवा है, वायु है, वो वायु हमारे पूरे शरीर में संचरण करती रहती है, उसको कहा जाता है प्राण वायु। आपने सुना ना कि सुबह सुबह योग करने से प्राण वायु हमारे शरीर में संचरित होती है। तो शरीरांतः संचारी वायु, शरीर के अंत में बहने वाली, संचार करने वाली वायु को कहा जाता है प्राण। सह एकह अपि उपाधि भेदात, वो पूरी शरीर में रहने वाली प्राण वायु एक ही होती है, पर उपाधियां अलग अलग उपाधि होती है ना। इसके कारण वस्तुतः मूल वस्तु तो वही रहती है, उपाधि के कारण वो बदल जाती है। समझ में आ गया। जल है, जल का बर्फ बनाया तो उसकी उपाधि क्या हो गई? बर्फ उसकी उपाधि हो गई। उसके अंदर कुछ वो लिक्विड वगैरह डाल करके, कलरफुल डाल करके आप बर्फ का गोला बना के खाते हैं, है ना, उसको बर्फ का गोला कह दो, आइसक्रीम कह दो, है ना, कोल्ड ड्रिंक कह दो। कितने प्रकार से है। वस्तुतः मूल द्रव्य तो जल ही है, उसके उपाधि भेद से अनेक प्रकार के भेद हो जाते हैं। उसी प्रकार हमारे शरीर में संचरित होने वाली वायु एक ही है, उपाधि भेद से अलग अलग कार्य करने के कारण उनके अलग अलग भेद हो जाते हैं। देखो 5 भेद है, आपकी परीक्षा में पूछ सकते हैं। पहला भेद है प्राण, दूसरा अपान, तीसरा उदान, चौथा व्यान, पांचवा समान। ये 5 प्रकार की
वायु है जो हमारे शरीर को संचालित करती रहती है। आपके समझ में आ गए ना अच्छे से। अब देखो आगे, पंच संज्ञाम लभते, इनको 5 इनकी क्या हो जाती है, प्राण, अपान, व्यान, समान, उदान, व्यान, ये 5 प्रकार की इनकी संज्ञा कहलाती है। अब मैं आपको एक एक प्राण के बारे में बताऊंगा। तो देखो सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम ऑक्सीजन ले लेते हैं और फेफड़ों के अंदर गई और हवा बाहर निकल जाती है। कहने का अभिप्राय क्या है कि 5 प्रकार के काम हवा से होते हैं। देखो कितना इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पहला काम क्या, मुख नासिका से निकलने वाले को कहते हैं प्राण। प्राण वायु क्या होती है, मुंह और नासिका से अंदर जाती है और बाहर निकल जाती है कार्बन डाइऑक्साइड रूप में। अब उस हवा के 5 भेद हो जाते हैं। एक हवा कौन सी होती है, अपान वायु। अपान वायु क्या करती है, जलान्न को नीचे ले जाने के कारण अपान। जब हम जल या भोजन का ग्रहण करते हैं तो अपान हवा क्या करती है, उसको नीचे ले जाती है, आगे से प्रेशर डाल करके उसको नीचे तक लेके आ जाती है पचाने के लिए। उसको क्या बोलते हैं, अपान वायु कहा जाता है। समझ में आ गया ना। इसलिए मरा हुआ कोई व्यक्ति है, उसके मुंह में आप खाना ठूसोगे तो वो उसके खाना अंदर नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उसकी प्राण वायु है वो बंद हो रखी है। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से। उसके बाद में क्या है, उसके बाद में एक है समान, तीसरी प्राण वायु का नाम है समान। उदर की अग्नि का समुन्नयन करने के कारण उसका नाम है समान। जब भोजन हमारे शरीर में चला जाता है तो एक हवा ऐसी होती है, वो क्या करती है, समीकरण, जो खाना होता है उसको अंदर से क्या कर देता है, समान बना देता है, पचा देता है। उसको क्या बोलते हैं, समान वायु। तीसरा भेद आपके समझ में आ गया। चौथा है उदान, अन्नादि को ऊपर ले जाने के कारण उदान। जब हमारा अन्न आदि में कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ऊपर के भागों को चाहिए तो वो हवा क्या करती है, उदान वायु, उनको ऊपर ले जाती है। इसलिए अन्न आदि को ऊपर ले जाने के कारण उसको क्या बोला जाता है, उदान। उसके बाद में नाड़ी मुखों में विस्तृत के कारण और हमारे शरीर के प्रत्येक अंश में वायु, हमारे शरीर में वायु का जो प्रवाह होता है हमारे अंदर, उसको कहा जाता है व्यान। देखो आयुर्वेद में एक रोग होता है वात रोग। वात पित्त कफ होता है ना, तो वायु रोगों में क्या होता है, जैसे शरीर में कष्ट आदि होता है, जैसे पैर में जबरदस्त दर्द होने लग गया किसी के, तो बोलेंगे कि ये वायु रोग है। तो कहने का अभिप्राय क्या है, हमारा पूरा शरीर वायु किस प्रकार से काम करती है आप सभी अच्छे से समझ सकते हैं। इसका आप चाहे तो एक चार्ट बना सकते हैं कि 5 प्रकार की हवाएं जो सामान्य रूप से हमारे सामने उपस्थित होने वाली जो हवाएं हैं वो किस प्रकार 5 रूप में बदल करके हमारे शरीर का निर्वाह करती है। इसलिए तो वायु को भी देवता माना गया है। हमारे संस्कृत शास्त्रों की अद्भुत बात यह है कि हमने क्या किया, जो वस्तु हमें निःशुल्क मिली और किसी ने हमारा भला किया तो हमने उसको भगवान घोषित कर दिया, भगवान सिद्ध कर दिया। इसलिए वायु देवता भी कहा जाता है। हमें चाहिए कि हम हमारी वायु को देवता मानते हुए इसको स्वच्छ बनाए रखें, वायु प्रदूषण नहीं हो, ऐसे हमें सभी कार्य करने चाहिए। आपके समझ में आ गए ना अच्छे से। इस प्रकार से मैंने आपको वायु के बारे में बताया। क्या बताया, रूप रहित स्पर्शवान वायु, 2 भेद, नित्य परमाणु रूप, अनित्य कार्य रूप। कार्य रूप में शरीर, वायुलोक में इंद्रिय, त्वचा, उसके बाद में विषय के बारे में मैंने आपको बताया, वृक्षादि कंपन हेतु, और जो शरीर के अंदर रहने वाली जो प्राण वायु है वो 5 प्रकार, प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, इसके मैंने भेद और आपको मैंने उदाहरण भी मैंने आपको बताए। आपके समझ में आ गया ना अच्छे से। अब चलो आगे। पृथ्वी हो गया, अप हो गया, तेज हो गया, वायु हो गया। अब है पांचवा है आकाश द्रव्य। कौन सा द्रव्य है, आकाश द्रव्य। इसको हम अच्छे से समझेंगे। देखो आकाश नाम सुनते ही आप ऊपर देखते हैं और जो आपको जो सफेद सफेद जो बादल नजर आते हैं ना, आप क्या बोलते हो, ये आकाश है। वस्तुतः वह आकाश नहीं है। आकाश की परिभाषा क्या है, शब्द गुणकम आकाशम, खाली जगह है जहां शब्द गूंज सके उसको ही कहते हैं आकाश। आकाश के लिए आपको ऊपर देखने की जरूरत नहीं है, जो खाली जगह है जिसमें शब्द गूंज सके उसको कहा जाता है आकाश। जैसे मैं कक्षा में आपको पढ़ा रहा हूं, आप थोड़ी दूर बैठे हो, मैं वहां पे खड़ा रह करके आपको पढ़ाता हूं, तो आपके और मेरे बीच में खाली जगह है,
और मैं जो शब्द बोल रहा हूं वो शब्द क्या करते हैं, गूंज करके आपके कानों की तरफ जा रहे हैं। तो वो जो खाली जगह है वो आकाश है, और उस आकाश में क्या होता है, शब्द ही उसका गुण होता है। मान लो मैं आपके और मेरे बीच में एक दीवार लगा लेता हूं, क्या मेरी आवाज सुन पाओगे? क्या मेरी आवाज आप नहीं सुन पाओगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो खाली जगह थी ना उसके बीच में मैंने दीवार लगा ली। आपने अपने कान के अंदर कुछ रुई वगैरह लगा ली तो भी आप मेरी आवाज नहीं सुन पाओगे। क्यों? क्योंकि मेरे शब्द से लेकर के और कान तक बीच में खाली जगह चाहिए थी, शब्द वहां पे गूंज सके, उसका ऐसा गुण था। आपने तो रुई लगा ली ना, तो वो खाली जगह तो रही नहीं, मेरे बीच में और आपके बीच में रुई आ गई कान के बीच में, इसलिए क्या हुआ, आप वो सुन नहीं सके। तो आकाश की सबसे अच्छी परिभाषा क्या है, शब्द गुणकम आकाशम। शब्द ही जिसका गुण है उसको कहा जाता है आकाश। समझ में आ गया ना? तच्च एकम, आकाश शब्द नपुंसक लिंग है इसलिए तत् आया है। स है सा और तत्, स है पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसक लिंग में तत्। तत्स एकम, वह आकाश एक ही होता है। विभु, विभु का मतलब व्यापक, विस्तृत रहता है। इस पूरे संसार में आप जहां देखो आकाश ही आकाश है। घड़े के अंदर जो खाली जगह रहती है उसको बोलेंगे घटाकाश। क्या बोलेंगे? घटाकाश। मान लो कोई बड़ा घड़ा है, घड़े को फोड़ दिया आपने, तो जो घटाकाश था वो बाहर के आकाश में मिल गया। हमारे जो शरीर में जो खाली जगह है वो देहाकाश है ना। जिस दिन हम मृत्यु को या मोक्ष को प्राप्त होंगे, हमारा शरीर विच्छेद होगा, शरीर आकाश के साथ में पूरा जो ब्रह्मांड का आकाश मिल जाएगा। समझ में आ गया ना आपके अच्छे से? तो वह एक होता है, विभु होता है। विभु अर्थात व्यापक, सब जगह फैला हुआ है, अर्थात संपूर्ण मूर्त द्रव्यों का संयोगवान है। क्रियावत्वम मूर्तत्वम, अर्थात जो मूर्त द्रव्यों को जो जोड़ता है उसको कहते हैं मूर्त, और वह उसमें आकाश का उसमें योगदान होता है। कहने का अभिप्राय, आकाश का लक्षण शब्द गुणकम आकाशम, और वह हमेशा एक होता है, विभु व्यापक होता है। आकाश के टुकड़े थोड़ी कर सकते हैं। हाँ, आकाश की उपाधि भेद कर दो ना, तो जैसे कमरे का आकाश, घड़े का आकाश है ना, किसी होल में खाली जगह तो उसको होल का आकाश ऐसा बोल सकते हैं, परंतु वास्तव में आकाश एक ही रहता है, उसमें कोई भेद नहीं है और वो व्यापक रहता है। इस प्रकार से आज हम सभी ने पदार्थ के 7 वेदों में द्रव्य को लिया। द्रव्य में पृथ्वी, अप, तेज, आकाश और वायु, इनके बारे में हमने पढ़ा। इनके लक्षणों के बारे में भी हम सभी ने पढ़ा था। आगे भी हम सभी पढ़ते रहिए। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप भी पढ़ते रहिए। आपके पास पुस्तक है तो पढ़ते रहिए। नेट पे भी आप सर्च करके तर्क संग्रह की किताब को आप डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आप लाइब्रेरी नहीं जा सकते हैं तो आप कृपया अपना गृह कार्य प्रतिदिन करते रहे और मुझे आप व्हाट्सएप पे भेजते रहे, ताकि मैं उसका प्रतिदिन संशोधन करता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।